गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सतीश है। मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के चौथा पाठ कण कण का अधिकारी भाग 3 पढ़ाना चाहता हूँ। पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। के सम्मुख क्या क्या झुक गए? नभ, तर्क। मानव जीवन का भाग्य क्या है? भुजबल। आज हम तीसरा और चौथा पद्य सीखेंगे। बच्चों, पाठ्यपुस्तक में कण कण का अधिकारी पाठ खोलकर देखिए और सुनिए। इस पाठ में आज हम तीसरा और चौथा पद्य सीखेंगे। पाठ पढ़ते समय मैं तेलुगु में भी विवरण करूँगा। पाठ समझिए और शंका होते तो बाद में पूछिए। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पहला और दूसरा पद्य सीख लिया है। इस पद्य के द्वारा यह जान लिया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पृथ्वी पर श्रमिक का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस महान श्रमिक के सम्मुख सारी दुनिया आसमान नतमस्तक हुई है। आज हम तीसरा और चौथा पद्य सीखेंगे। అంటే కిందటి పద్యంలో మనం విజయానికి శ్రమ అనేది చాలా అవసరం అని తెలుసుకున్నాం. ఈ భూమి మీద శ్రామికుడికి చాలా గొప్ప స్థానం ఉంది. ఆ శ్రామికుడి ముందు ఆకాశం పాతాళం రెండు కూడా తలంచుకుని నిలబడతాయి అని మనం 1-2 పద్యాల ద్వారా తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మనం 3-4 పద్యాలని చదువుదాం. बच्चों, तीसरा और चौथा पद्य सुनिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अधिकारी जन जन है। बच्चों, तीसरा पद्य सुनिए। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। उसको सुख पाने दो। बच्चों, तीसरा पद्य का भाव यह है कि कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी श्रम करने वाला का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्रम करने वाला व्यक्ति ही महान है। जो पसीना बाहर श्रम करता है उसे पीछे नहीं रहने देना है। अर्थात श्रम करके जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है सबसे पहले उसी को सुख पाने देना है। మూడవ పద్యం యొక్క భావాన్ని మనం తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే కవి శ్రీ రామధారి సింహదినకర్ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రమ కర్నే వాలే వ్యక్తి మహాన్ హే అంటే శ్రమించేవాడు ఎప్పుడూ కూడా గొప్పవాడే. జో పసీనా బాహర్ శ్రమ కర్తా హై ఉసే పీచే నహీ రహనే దేనా హై అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, జో పసీనా బాహర్ శ్రమ కర్తా హై అంటే ఎవరైతే చెమటోడ్చి పని చేస్తారో उसे पीछे नहीं रहने देना है అతను ఎప్పుడు కూడా వెనుక ఉంచరాదు. अर्थात అంటే श्रम करने जिसने प्रकृति पर
విజయ ప్రాప్తికి అంటే శ్రమించి ఎవరైతే ప్రకృతి మీద విజయం సాధిస్తారో ఉసే పహలే సుఖ్ అంటే అతనికే ముందుగా సుఖాన్ని పానే దేనా హై అందించాలి అన్నది కవిగారి ఉద్దేశ్యం. तीसरा पद्य के संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ. श्रमजल माने स्वेद, इन इंग्लिश स्वेट. पीछे बाद बैक. मत नहीं डोंट. विजीत जीता हुआ कॉन्क्वर्ड. प्रकृति कुदरत नेचर. सुख संतोष हैप्पीनेस. पाना मिलना टू गेट. बच्चों चौथा पद्य सुनिए. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है. जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है. अधिकारी जन जन है. बच्चों कवि रामधारी सिंह दिनकर जी चौथा पद्य के द्वारा भीष्म पितामह के जरिए धर्मराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस विशाल प्रकृति में जो भी वस्तु या संपदा रखी हुई है वह मानव मात्र की है. उसके हर कण पर मानव मात्र का ही अधिकार है. श्रमशील व्यक्ति ही उसे भोगने का अधिकार है. నాలుగో పద్యం యొక్క భావాన్ని మనం తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే కవి శ్రీ రామధారి సింహ్ దినకర్ గారు భీష్మ పితామహుడి ద్వారా ధర్మరాజును సంబోధిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. హే ధర్మరాజ్, ఇస్ విశాల్ ప్రకృతి మే జో భీ వస్తు యా సంపద రఖీ హుయి హై అంటే ఈ విశాలమైన ప్రకృతిలో ఏ వస్తువైనా ఏ సంపద అయినా ఉంటే వహ మానవ మాత్రకా హి అది కేవలం మనుషులకు చెందిందే. उसके हर कण पर మానవ మాత్రకా హి అధికారి హై ఆ అణువణువు మీద మానవులకు మాత్రమే అధికారం ఉంది. శ్రమశీల్ వ్యక్తి హి ఉసే భోగనే కా అధికార హై ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వారికే ఆ ప్రకృతిలో ఉన్న సంపదను అనుభవించేటటువంటి అధికారం ఉంది అని కవిగారు మనకు నాలుగో పద్యం ద్వారా తెలియజేశారు. चौथा पद्य के संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ. न्यस्त माने रखा हुआ, इन इंग्लिश केप्ट. प्रकृति कुदरत नेचर. मनुज मनुष्य मैन. धन संपत्ति मनी. धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज. कण कण अणु पार्टिकल. अधिकारी हक पाने वाला, the person who have rights. जन लोग people. बच्चों यहाँ तीसरा और चौथा पद्य का भाव दिया है. देखिए एक बार. जिस व्यक्ति ने श्रमजल दिया यानी सफलता पाने पसीना बहा दिया है उसे कभी पीछे नहीं रहने देना है. అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే సక్సెస్ కోసం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడో ఆ వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా వెనుక ఉండనివ్వరాదు. यानी श्रम करने वाले व्यक्ति को सुख से वंचित नहीं करना चाहिए అంటే ఆ శ్రమ పడే వారిని ఎప్పుడు కూడా నిరాశపరచకూడదు అని అర్థం. జీతి హుయి ప్రకృతి సే పహలే అంటే మనం జయింపబడినటువంటి ప్రకృతి నుంచి ప్రతి సుఖాన్ని కూడా ముందు ఆ శ్రమించేవాడే అనుభవించాలి సుఖాన్ని. హే ధర్మరాజ్, భగవాన్ నే జో ఇస్ ప్రకృతి మే దియా హై అంటే ధర్మరాజును ఉద్దేశించి మన కవిగారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. జో కుచ్ ఇస్ ప్రకృతి మే దియా హై అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఏదైతే సృష్టింపబడిందో ఏదైతే ఉందో వహ సబ్ మానవోంకి సంపత్తి హై అదంతా కూడా మనుషుల సంపద.
इस पृथ्वी के ప్రత్యేక కణ కణ पर हर मानव का अधिकार है ఆ రకంగా ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి అణువణువు మీద కూడా మానవులకే అధికారం ఉంది అని మనకి రామ్ధారి సిమ్దన్కర్ గారు ఈ పద్య రూపంలో మనకు చెప్పడం జరిగింది. यह छात्रों को भाव आसानी से समझने के लिए अंग्रेजी में भी दिया है. एक बार देखिए. बच्चों, यहाँ गृह कार्य में 3 प्रश्न दिया है. पहला वाला, श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं. दूसरा वाला, इस पाठ के द्वारा कण कण का अधिकारी कौन है. तीसरा वाला, मेहनत करने वाले को सदा आगे रखने की बात क्यों कह रहे हैं. ये 3 प्रश्न एक बार लिखकर पढ़िए. बच्चों, एक धनी बाप अपने आलसी और आनंद प्रेमी बेटे को परिश्रम का महत्व समझाने के लिए एक उपाय सूझा है. उसके बारे में छोटा सा कहानी रखा है, देखिए. बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि एक जिम्मेवार पिता है, उसका 14 साल का बेटा बहुत ही आलसी और पैसे की वैल्यू नहीं करता था. तो फिर उसके पिता ने एक दिन ये डिसाइड किया कि उसको लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक सिखाना पड़ेगा. एक दिन उसके पिता ने बोला कि आज के बाद तुम्हें सिर्फ रात में ही खाना मिलेगा, और वो भी जब तुम दिन में कुछ कमा के लाओगे. पर लड़का पहले कंफ्यूज था और उसको विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसको पता था कि उसके पिता मजाक नहीं कर रहे हैं. लड़का अपनी माँ के पास गया उससे मदद मांगने. उसकी माँ ने उसके लिए बुरा फील किया और एक गोल्ड कॉइन उसे दे दिया. उस रात डिनर टेबल पर उसके पिता ने लड़के के दिन की कमाई के बारे में पूछा, तो लड़के ने झट से वो गोल्ड कॉइन दिखाया जो कि उसे उसकी माँ ने दिया था. गोल्ड कॉइन देखकर पिता समझ गया कि उसने दिन में कोई कमाई नहीं की है और वो उसकी उसे माँ ने दिया है. फिर उसके पिता ने लड़के को वो गोल्ड कॉइन कुएं में फेंकने को बोला जो कि गार्डन में था. बिना हिचकिचाहट के उसने वो गोल्ड कॉइन कुएं में डाल दिया. फिर अगली सुबह उसके पिता ने अपनी पत्नी को पेरेंट्स के घर भेज दिया. फिर वो लड़का जब सवेरे उठा तो उसने ये रियलाइज़ करा कि घर में उसकी मदद के लिए उसकी माँ नहीं है. सो वो अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उसके ग्रैंडफादर ने भी उसको एक गोल्ड कॉइन दे दिया. उस रात जब उसके फादर ने पूछा उसकी दिन की कमाई के बारे में, तो उसने वो गोल्ड कॉइन दिखाया जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिया था. उसके फादर को फिर से बहुत निराशा हुई कि उसका बेटा अभी भी नहीं समझा और बोले कि इसको भी कुएं में डाल दो जैसे पहले डाला था. और फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने वो कॉइन कुएं में डाल दिया और फिर डिनर टेबल पे चला गया. देर रात फादर उसके लड़के के ग्रैंडफादर के पास गए और अपने प्लान के बारे में बताया. फिर ग्रैंडफादर ने लड़के को कोई कॉइन नहीं दिया. जब उस लड़के को पता चला कि अब उसकी मदद के लिए ना ही उसकी मॉम है और ना ही उसके ग्रैंडफादर हैं, तो फिर वो भागकर मार्केट चला गया काम की तलाश में. वहाँ वो एक शॉपकीपर से मिला जो उसकी हेल्प कर सकता था. शॉपकीपर ने बोला, यदि तुम ये बोरी उठाकर मेरे घर पर रख दोगे तो मैं तुम्हें 3 सिल्वर कॉइन दूंगा. लड़के ने तुरंत काम स्टार्ट कर दिया और काम खत्म होने के बाद वो बहुत ही थका हुआ और पसीने में तर था, पर वो खुश था कि उसने 3 सिल्वर कॉइन अपनी मेहनत से कमाए हैं. फिर वो भागकर अपने फादर के पास गया और बहुत ही गर्व के साथ 3 सिल्वर कॉइन दिखाए. पर उसके फादर ने फिर से उसे 3 कॉइन को कुएं में डालने को कहा. पर इस बार लड़के ने ऐसा करने से मना कर दिया और रोने लगा और बोला कि मैं इसको कमाने के लिए सारा दिन लग गया और मैं पूरा थक चुका हूँ और आप इसे कुएं में डालने को कह रहे हो. फिर उसके फादर मुस्कुराए और बोले कि अपनी मेहनत की कमाई को खराब होते देखकर बहुत दुख होता है. वो 3 सिल्वर कॉइन जो तुमने कमाए हैं
वो तुम्हारे खून और पसीने की कमाई है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। पर जब तुमने वो गोल्ड कॉइन नहीं कमाए थे तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुएं में डाल दिया। पर अब तुम्हें पता चल गया है कि इन कॉइन की वैल्यू तुम्हारा हार्डवर्क है। लड़का एकदम अपनी गलती समझ गया और अपनी मेहनत से कमाए हुए कॉइन की वैल्यू भी समझ गया और बोला कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे को मेरी लाइफ में चीज़ों की वैल्यू सिखाई। लाइफ हमें कभी कभी अच्छे लेसन सिखाती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमें मिले या ना मिले। पर वो मेहनत हमको वो कॉन्फिडेंस देती है कि हर बार लड़ने का और लड़ते रहने का, ताकि तुम कभी हार ना मानो और फिर एक। बच्चों, आज इस कक्षा में हम तीसरा और चौथा पद्य सीख लिया है। आने वाले कक्षा में इस कविता पाठ के संबंधित भाषा की बात माने व्याकरणांश सीखेंगे। कविता के संबंधित भाव दिया गया है, एक बार लिखकर पढ़िए। थैंक यू।